सॉल्यूशन भी नहीं है। तो जो क्वेश्चन पेपर है जिसके पास सॉल्यूशन मैचिंग कर लो, क्योंकि अलग अलग सेट था, ए बी सी डी अलग अलग सेट था, तो सेट के अनुसार देख लो। और जिसके पास नहीं था क्वेश्चन आंसर दोनों देख लो, ठीक है, क्योंकि अगले एग्जाम के लिए ये काम आएगा। और जो इस बार एग्जाम दिया था उसको अपने आप को एनालाइज करने में काम आएगा कि तुम्हारा क्या पोजीशन है। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं, क्वेश्चन था नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। तो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर एक्चुअली ऑप्शंस था डिसरप्टिव चेंज, रैंडम चेंज, स्टेबलाइजिंग चेंज एंड डायरेक्शनल चेंज। तो क्या होना है यहाँ पे इसका आंसर, फास्ट फास्ट। इसका एक्चुअली होता है डायरेक्शनल चेंज। क्या होता है, इंडिविजुअल्स एक्वायर्स वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। जब मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलग कोई आता है तो उसको डायरेक्शनल चेंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ से ये है हमारा मीन, और ये इधर से इसका मीन यहाँ पर शिफ्ट कर गया, तो पीक यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है ना, वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज नाउन एज द डायरेक्शनल चेंज। क्लियर हो गया। तो इसका क्या होगा, डायरेक्शनल चेंज, ये वाला होगा सही आंसर, डी नंबर। Coming to the next questions. Given below are two statements. Statement 1, mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. And statement 2 है mycoplasma are bacteria with cell wall. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. अब ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट but statement 2 is correct, both statement 1 and statement 2 are correct, and both statement 1 and statement 2 are correct. तो इसका एक्चुअली माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 0.3, एंड माइको सो इट कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। मतलब 0.3 माइक्रोमीटर है, तो मतलब 1 माइक्रोन से भी अगर कम है किसी का फिल्टर साइज तो वहाँ से पास आउट हो जाएगा। सो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ये तो पता ही होगा, क्लास में हम लोग बताए थे, तो यू कैन से। तो इसका पहले देख लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रो फिल्टर साइज, एंड दूसरा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। तो सेकेंड तो गलत हो गया। ओके, और ये जो है 0.3 ही है, 1 से कम भी होगा तो ये पास आउट कर जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose. दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स रिएक्ट करता है आपस में और माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, देन द व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर माल्टोज। एक्चुअली है कि अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी माल्टोज का फॉर्मूला तो वही होना है, क्या, ये वाला, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहा है। ओके, तो दो जुड़ रहा है तो दोनों को जोड़ दो आपस में, क्या हो जाएगा, C12H22O11 इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कमिंग टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा गलत है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER प्रेजेंट, ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रेजेंट होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस, यहाँ पर ध्यान रखना है इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, RER has ribosome attached to endoplasmic reticulum and a smooth endoplasmic reticulum is devoid of ribosomes. यहाँ पर गलत बताना है, ओके, सही नहीं। देखो यहाँ पर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में काम आता है, सही है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच रहता है, ये भी सही है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम नहीं रहता, ये भी सही है। तो गलत कौन होगा, ये वाला। तो अपना आंसर है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स लैक्स ऑल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शंस, इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस, RER सेम जो अभी हम लोग देखे वही है। अगला है टैगमीना इन कॉकरोच एराइजेज फ्रॉम। अब कॉकरोच में टैगमीना किससे एराइज होता है। कॉकरोच का स्ट्रक्चर तो जानते हो, इस प्रकार से ये जो है आगे वाला 4 विंग्स, पीछे वाला हाइंड विंग्स,
ये है प्रोथोरेक्स और ये है मीसोथोरेक्स एंड लास्टली द मेटाथोरेक्स। थोरेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसका बॉडी पूरा का पूरा सिगमेंटेड होता है। तो ओवरऑल टेगमिना इन कॉकरोच एराइजेज फ्रॉम द मीसोथोरेक्स। ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेंट। नाउ इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर्स, अगर डीएनए मॉलिक्यूल्स का 1.1 मीटर लेंथ है, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। अब इसमें बेस पेयर्स का अप्रॉक्सीमेट नंबर्स कितना होगा, आसानी से निकाल सकते हो। इसका है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम से एसोसिएटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, जेम्यूल्स पेनिसिलियम में नहीं होता, बर्ड्स, जूस्पोर्स एंड कॉनिडिया। तो तुम्हें पता होगा जब हम लोग पेनिसिलियम पढ़ रहे थे तो बताए थे कि इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बना रहता है दैट इज ए कॉनिडिया एंड दिस इज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द पेनिसिलियम। ओके, पेनिसिलिन इसी से बना था, याद रखना है। नेक्स्ट, breeding crops with higher level of vitamins and minerals or higher proteins and healthier fats is called। इसका सही आंसर होगा बायो फोर्टिफिकेशन। ऑप्शंस दिया हुआ था बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो रिमिडेशन। क्या है, ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट्स इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो रिमेडिएशन, ये सब का सब किससे जुड़ा हुआ है, हम लोग का पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, एंड बायो फोर्टिफिकेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बींग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ O2 टू टिश्यूज। और इसका सही आंसर होगा 5 ml अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स एवरी 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissue। ठीक है, अगला है which of the following function is not performed by secretions from salivary glands। तो ऑप्शंस ये सब दिया हुआ था, इसका सही आंसर होगा डाइजेशन ऑफ डायसैकेराइड्स। क्योंकि यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट परफॉर्म बाय द सिक्रेशन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड्स, और ये सैलिवरी ग्लैंड से डायसैकेराइड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? Next, in which of the following animals digestive tract has additional chambers like crop and gizzards। अब इसमें से कौन सा एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें कि डाइजेस्टिव चैम्बर्स में क्रॉप या गिजार्ड्स प्रेजेंट होता है, पता होगा। देखो, क्रॉप या गिजार्ड जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में। अब यहाँ पर आर्थ्रोपोडा से मतलब आर्थ्रोपोडा से बिलोंगिंग जो भी यहाँ पर है, जिसमें कि मतलब कोई भी नहीं है तो उसमें होगा। जैसे कि यहाँ पर कटला, कटला पीसेस से है, नहीं होगा। पेभोपिशन कॉर्पस, कॉर्वस, कोलंबिया एंड कैमेलियन, कोई एक भी अगर नाम पता होगा तो पता चल जाएगा। कैमेलियन ये रिप्टाइल से बिलोंग करता है, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो पेभोपिस्टियन कॉर्वस में होगा। Okay, coming to the next question, which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column। अब vertebral column जो है हम लोगों में, जैसे ये रीढ़ की हड्डी जो है ये एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है, अब बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, सिंपल है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्टी बाय। अब जो पैलेट या पेस्टी के फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो कौन है, पैभो में। ओके, नेक्स्ट, इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन्स गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। यहाँ पर क्या हुआ है कि आई जीन म्यूटेट हो गया, जिसका परिणाम हुआ है कि यहाँ पर इंड्यूसर मॉलिक्यूल ही अटैच नहीं हो सकेगा। तो जाहिर सी बात है, जब इंड्यूसर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा तो इंड्यूस ही नहीं होगा और लैक ऑपरोन काम ही नहीं करेगा। सो ए होगा, ZY A जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब स्टेटमेंट सेकेंड है, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी काइलोमैक्रोन इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड।
अब इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और भैया इसका सही आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। अब माइटोसिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? माइटोसिस से, हाँ, कई बार पढ़े हैं हम लोग। क्रोमोजोम्स डिकंडेंसेस एट टीलोफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, ऑल द क्रोमोजोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, एंड स्पाइंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम्स। क्या होगा? स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है, याद रखना है, यहां पर इनकरेक्ट वाला ऑप्शन है। देख के गड़बड़ लग रहा है ना, इनकरेक्ट वाला इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। क्रोमोसोम्स डिकंडेंसेस एट टीलोफेज, टीलोफेज में तो पूरा डिकंडेंस। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स अकर्ड एट एनाफेज, एनाफेज ठीक है, सही है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाइट इक्वेट एट मेटाफेज, मेटाफेज के लास्ट होते होते चला जाएगा, सही है। स्पाइंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम, सही है। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम्स डिकंडेंसेस एट टीलोफेज, ये भी तो सही है। कौन सा होगा इस? ये प्रोफेज में ही इक्वेटोरियल प्लेट में चला जाता है, ठीक है, तो ये गलत है, सी। ओके, अगला है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से जो रिलीज होता है स्पर्म जो होता है उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। क्या होगा? स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्पर्मिएशन उसी कहते हैं, बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, द coagulum is form of network of threads called thrombins, and second statement, spleen is a graveyard of erythrocytes। तो भैया ये तो सही है, ग्रेवयार्ड है, बट यहां पर थ्रोम्बिन नहीं फिब्रिन होगा, ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड होगा। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए। और इसका सही आंसर होगा ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरियम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरियम। नेक्स्ट, इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, अलग अलग प्रकार का कंजर्वेशन होता है। तो इन सीटू क्या होता है? प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, मतलब उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके इकोसिस्टम में ही कंजर्व करना है, कोई आर्टिफिशियल मीडियम या कोई जू या चिड़ियाघर में नहीं। ओके, दैट इज इन सीटू। लिफिज लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एज, लिफिज लूप के बारे में हम लोग 2 दिन पहले भी पढ़े थे। ओके, तो लिफिज लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एज, किस किस प्रकार का ये लिपिज लूप कॉन्ट्रासेप्टिव होता है? दैट इज ए नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। और इसका सही होगा अर्थराइटिस, इन्फ्लेटेड इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट्स। यहाँ पर क्या होगा? अर्थराइटिस में ज्वाइंट जो है वो फूल जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा कंडक्टिंग पार्ट के रूप में काम नहीं करता है? दैट इज द प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। ओके, ये जो है इसका सही आंसर है। तो बच्चों, आगे का और भी जो क्वेश्चंस बचा हुआ है हम लोग जल्दी लेके आ रहे हैं, तब तक इतना मिलाओ और अपना देखो कि कितना सही हुआ है, और वेट करना, इसके आगे का क्वेश्चन हम जरूर लाएंगे, और भी 75 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू सून। और बच्चों, जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऑल द नोटिफिकेशंस, ऑल द क्लासेस तुम लोगों को मिलता रहे, प्लस एक्सप्लेनेशन विथ आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन भी मिले। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत।